सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट से कॉम्पटन इफेक्ट या फिर कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं आज आपको इजी वे में इसे समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कॉम्पटन इफेक्ट। इससे पहले आप देखिए इसका फिगर। इसे समझने के बाद आपको कॉम्पटन इफेक्ट आसानी से समझ आएगा। तो जैसा कि कोई एक्सरे, हमें पता होता है कि कोई भी एक्सरे या फिर प्रकाश की किरणें होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। प्रकाश की किरणें किससे मिलकर बनी हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो जो ऊर्जा को वो फोटोन है वो क्या करती हैं? एनर्जी को संग्रहित करती हैं, मतलब कलेक्ट करती हैं। ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ होती है। जैसे कोई एक्सरे है, वो किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और हमें इसे क्या कहेंगे? फोटोन। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है उसे कहेंगे फोटोन। तो सन रेज में, मतलब सूर्य की किरणों में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही फोटोन, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और दोनों ही क्या है? फोटोन। दोनों को ही क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, और दोनों ही ऊर्जा को संग्रहित करती हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड, जब हम एक्सरे को, मतलब जब हम एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट्स या पदार्थ से निकालते हैं, जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, पर अगर हम किसी एक्सरे को गिराते हैं तो वो क्या होता है? अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं, अनेक दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाती हैं। स्कैटर्ड प्रोटॉन Hb, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और क्या होता है? जो मान होता है, तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है, वेवलेंथ, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो किसी हल्के पदार्थ के टकराने से पहले कम होती है, बट जब टकराने के बाद वो इस तरफ निकलती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है उसमें चेंजेस आते हैं और वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। अब ये क्यू क्या है? क्यू इनकी मतलब ऊर्जा पर निर्भर करेगा। ये एक एंगल है जो डेल्टा, जो कि ऊर्जा पर निर्भर करेगा। अब जो ये किरणें टकराई हैं, ये कुछ अपनी सारी एनर्जी जो मतलब है उससे फैल गई चारों तरफ, या स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड एक्सरे कहलाएंगी। और कुछ एनर्जी अपनी ये एक mv को दे देती हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना mv को दे देती हैं। तो ये था कॉम्पटन प्रभाव। अब इसे हम थ्योरी टाइप में देखते हैं। थ्योरी में क्या था? कॉम्पटन इफेक्ट जब कोई एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट से गुजारते हैं तो वह एलिमेंट्स जब एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम पर गिराई जाती हैं तो वह एलिमेंट उस एक्सरे को अनेक दिशाओं में स्कैटर्ड कर देता है या फैला देता है। ये था कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखेंगे स्कैटर्ड एक्सरे। स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य इनसाइड इंसिडेंट आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से अधिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, वहाँ ये हल्के पदार्थ से गुजारने के बाद इसकी जो वेवलेंथ है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्स रेज को स्कैटर्ड होने के पश्चात एक्सरे की वेवलेंथ में वृद्धि हो जाती है, उसे संलग्न ऊर्जा में कमी होना पाया जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। क्या होगा यहाँ से? जब हम जिसमें एलिमेंट की सतह पर एक्सरे के स्कैटर्ड होने के बाद जो एक्स रेज हैं, एक्सरे की वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य में, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है उसमें वृद्धि या उसमें संलग्न ऊर्जा में कमी, इसमें जो वृद्धि होगी या फिर इसकी संलग्न ऊर्जा में जो कमी होगी, वो ही क्या कहलाती है? कॉम्पटन इफेक्ट कहलाती है। मेन पॉइंट यही है कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि या संलग्न होना क्या कहलाता है? कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं आगे। जब एक्सरे
का एक फोटॉन एलिमेंट की सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह अपनी कुछ एनर्जी या उस इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्ण हो जाता है। मतलब अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ जब एक्सरे का एक फोटॉन एलिमेंट की सतह से टकराया, ठीक है, सतह से टकराने पर एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा, कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने देखा कि फोटॉन की एनर्जी कुछ कम हो जाने से 5 करेक्टेड एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा कुछ बढ़ जाती है। उन्होंने क्या देखा, उसकी जो तरंग दैर्घ्य हो वो बढ़ जाती है, मतलब किसी हल्के पदार्थ से टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ी, उन्होंने यही देखा। तो अब देखिए इंसिडेंट मतलब आपतित एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा है। वेवलेंथ को क्या कहा इन्होंने, तरंग दैर्घ्य को क्या किससे प्रेजेंट किया, लैम्डा से। यह निर्भर करता है इसके स्कैटरिंग एंगल क्यू पर। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊर्जा के हिसाब से इसका एंगल बदलेगा, क्यू पर निर्भर करता है। कॉम्पटन में फोटॉन के साथ संलग्न एनर्जी को hb के बराबर माना गया और फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम लागू करते हुए वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ को निम्न व्यंजक दिया गया। वेवलेंथ में आपने यहाँ देखा hb से प्रेजेंटेड है, ये देखिए स्कैटर्ड प्रोटॉन hb, इसीलिए इसे hb से प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिक। तो कॉम्पटन ने फोटॉन के साथ संलग्न एनर्जी को hb के बराबर माना और फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू किया। किसका नियम लागू किया, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू किया करते हुए वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ को निम्न व्यंजक दिया। मतलब जो ग्रोथ हो रही थी, तरंग दैर्घ्य में जो ग्रोथ हुई थी हल्के पदार्थ से टकराने के बाद वो बाहर निकली थी और उसकी वेवलेंथ में वृद्धि हुई थी और वो बहुत सारी किरणों में फैल गई थी। तो उसे क्या व्यंजक दिया गया, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, m है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये लैम्डा माइनस लैम्डा 1 है इसको डेल लैम्डा या फिर डी लैम्डा से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जब स्कैटरिंग एंगल Q बराबर 0 हो, जब स्कैटरिंग एंगल Q बराबर हम 0 मानते हैं तो E का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 हमें प्राप्त हुई है इसमें हम E का मान रखेंगे तो E का मान क्या है, 0 है, तो डेल डी लैम्डा। ठीक है, हमने डेल लैम्डा या फिर डी लैम्डा माना था तो डी लैम्डा लेंगे h mc इंटू 0 बराबर 0। इस पोजीशन में कोई भी कॉम्पटन स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, ये था, मैंने आपको न्यूमेरिक भी बताया। आई होप आपको कॉम्पटन इफेक्ट समझ आया होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट भी समझ आया होगा। तो ये एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करती हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट विथ फिगर। इसमें क्या था कि जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसी प्रकार जो एक्सरे होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम फोटॉन कहते हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी, इसमें फोटॉन सूर्य की किरणों में और इसमें दोनों में फोटॉन थे। अब जो एक्सरे होती हैं उनके एक्सरे को किसी हल्के पदार्थ से निकाला गया जब, तो वो स्कैटर्ड मतलब बहुत सारी दिशाओं में बिखर गई और इनकी जो तरंग दैर्घ्य थी वो हल्के पदार्थ से गुजरने से पहले कम थी और गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई। इनके बीच का मान डेल्टा से प्रेजेंट, इसे डेल कहा गया। ठीक है, अब अपने इसकी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mv को दे देती है ये अपनी हल्के पदार्थ से निकलने से पहले, और जो इसकी वृद्धि थी मतलब स्कैटर्ड प्रोटॉन hb, मतलब इसमें जो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हुई उसे ही क्या कहा गया, कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। या फिर इसकी ऊर्जा में संलग्न ऊर्जा में जो कमी हुई, मतलब इस ये तरंग दैर्घ्य में तो वृद्धि हुई बट इसकी संलग्न ऊर्जा में जो कमी हुई थी उसे क्या कहा गया फ्रेंड,
कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। आई होप आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।